पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप लिंक चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया। नए खाता संख्या जो कि आपका जो भी खाता संख्या रहे, जैसे पुराने वार्ड सदस्य का खाता संख्या जैसे 21 होंगे तो श्री पर साइन लगा करके हम यहाँ उसका नया नाम लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे श्रवण कुमार है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं श्रवण कुमार। सदस्य वार्ड सचिव से साइन करवा लीजिएगा। ठीक है, जो पुराने वार्ड सचिव, जैसे यहाँ पे कोई भी पुराने वार्ड सचिव हम नाम लिख देते हैं राहुल कुमार। देखिए, लेकिन यह कोशिश कीजिएगा कि यह सभी चीज आप प्राप्त करके प्रभार यानी कि लेने का। ठीक है, तो ये सब चीज पर बहुत ध्यान दीजिएगा। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फ्रेश कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे जो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का जो आप लोग के यहाँ जो गठन किए हैं, तो उन समिति का जो गठन करने के बाद उनसे यानी कि पुराने वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को प्रभार मुक्त कैसे किया जाएगा, नए प्रबंधन समिति को प्रभार कैसे आएगा, तो इससे रिलेटेड हम आपको एक फॉर्म भी भरकर बता देंगे। और अंत में आपको यह पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप लिंक चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। तो चलिए अभी जानते हैं कि जो है वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का जो है इसके फॉर्म का जो यानी कि प्रभार लेने वाला फॉर्म को आप किस प्रकार से सही से भरिएगा ताकि जो है आपको किसी भी प्रकार का परेशानी ना आए, और कौन कौन से आवेदन फॉर्म यानी कि उस फॉर्म के साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट यानी कि वार्ड सदस्य से ले लेना है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले ऊपर से भरने का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति। देखिए, यह फॉर्म जो है थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि जो है उसका प्रिंटर थोड़ा सा गड़बड़ था, इसी कारण साफ साफ नहीं निकला। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे डालना है वार्ड संख्या। तो जितने वार्ड संख्या, जैसे हमारे यहाँ का वार्ड संख्या 11 है तो यहाँ पे हम भर दिए वार्ड संख्या 11। ठीक है, और फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे हमारा ग्राम पंचायत है बल्थी रसूलपुर, तो यहाँ पे हम लिख दिए बल्थी रसूलपुर। ठीक है, और उसके बाद प्रखंड तो यहाँ पे हमको भर देना है प्रखंड। यहाँ पे बोचहा है तो यहाँ पे हम बोचहा लिख दिए। यहाँ पर प्रखंड का नाम भर देना है, आप अपने प्रखंड का नाम भरिएगा। और इसके बाद यहाँ पे दे देना है यानी कि मैं श्रीमती, यानी कि श्रीमती कौन से श्रीमती, तो यानी कि पुराने वाले। ठीक है, पुराने वाले, जैसे पुराने वार्ड सदस्य जो थे यहाँ पर, तो पुराने वार्ड सदस्य का नाम लिख देते हैं सोनू कुमार। यहाँ पर सोनू कुमार लिख दिए, यानी कि मैं श्रीमती सोनू, मतलब श्री को है वो लड़का है तो श्री रहने देंगे, श्रीमती को काट देंगे। ठीक है, मैं श्री सोनू कुमार पूर्व वार्ड सदस्य आज दिनांक, जिस दिनांक में आप प्रभार लीजिएगा ठीक वही दिनांक डालिएगा ध्यान से, यानी कि प्रभार जिस दिन वो आपको सौंपेंगे वही दिनांक डालिएगा, नहीं तो इसमें भी गड़बड़ हो सकता है। जैसे आज का डेट क्या चीज़ है, 9 तारीख चौथा महीना 2022। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज का डेट लिख दिए और महीना और साल दोनों लिख दिए हैं। कब वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति जिसकी खाता संख्या, और यहाँ पे खाता संख्या है ना, खाता संख्या जो है ना, यानी कि जो है नए खाता संख्या जो कि आपका जो भी खाता संख्या रहे, जैसे पुराने वार्ड सदस्य का खाता संख्या जैसे 21 21 00 15 12 कुछ करके यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम वार्ड सदस्य का खाता संख्या हम यहाँ पर लिख दिए हैं को अपडेट कराते हुए नव निर्वाचित वार्ड सदस्य जिसका नया निर्वाचित जो वार्ड सदस्य रहेंगे श्री रहेंगे तो श्री पर साइन लगा करके हम यहाँ उसका नया नाम लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे श्रवण कुमार है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं श्रवण कुमार। ठीक है, को कुल अब उस खाता में कितनी राशि है, ठीक है, तो यह राशि का विवरण जरूर दे दीजिएगा एक एक करके। जैसे 9,32,512 रुपया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9,32,512 रुपया राशि का प्रभार सौंप रहा हूँ। ठीक है, अब उसके आगे देखिए, तो यहाँ पर जो प्रभार मुक्त जो पुराने वार्ड सदस्य रहेंगे, जैसे सोनू कुमार, यहाँ पे हम पुराने वार्ड सदस्य का नाम लिखे तो यहाँ पे हम सोनू कुमार का सिग्नेचर यहाँ पे हम करवा लेंगे। ठीक है, और मोहर भी वहाँ वार्ड सदस्य का यानी कि मोहर भी या सिग्नेचर कर दे, या मोहर तो चाहिए ही और सिग्नेचर भी चाहिए। ठीक है, मोहर नहीं रहेगा फिर भी काम चल जाएगा लेकिन सिग्नेचर होना चाहिए। और इसके बाद जो नया वार्ड सदस्य जो रहेंगे वो जो प्रभार लेंगे, यहाँ पर जैसे श्रवण कुमार का हम नाम दिए हैं तो यहाँ पर श्रवण कुमार का नया का नाम यहाँ पे पड़ जाएगा। ऐसे वास्तव में ये मेरा श्रवण कुमार वार्ड सदस्य नहीं है। ठीक है, पुराने जो सोनू कुमार थे वही है। ठीक है, और उसके बाद प्रभार मुक्त, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, प्रभार मुक्त वार्ड सचिव का हस्ताक्षर। जो पुराने वार्ड सचिव है ना, जो पुराने जो वार्ड सचिव यदि बदल गए हैं चाहे नहीं बदले हैं फिर भी उन वार्ड सचिव से साइन करवा लीजिएगा। ठीक है, जो पुराने वार्ड सचिव, जैसे यहाँ पे कोई भी पुराने वार्ड सचिव हम नाम लिख देते हैं राहुल कुमार, तो पुराने वार्ड सचिव से साइन यहाँ पे जरूर करवा लेना है। ठीक है, और उसके साथ साथ मेन यहाँ पे है जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, आपको ये बहुत काम की चीजें हैं। रोकर पंजी, ठीक है,
रोकर पंजी के मतलब जिसमें पैसे के बारे में उसमें दर्शाया गया है कि सरकार से कितना रुपया मिला, क्या चीज खर्चा हुआ, इसका जो है ना आपको इसका पंजी लेना है। तो यहाँ पे अगर मिला है तो प्राप्त लिख दीजिए, नहीं मिला है तो अप्राप्त में साइन लगा दीजिए। योजना पंजी, आपके पास जो योजना पंजी मिला है, योजना के मतलब पिछले जो वार्ड का काम में किन किन योजनाओं का काम हुआ उसका पंजी अगर प्राप्त हो गया है तो यहाँ पे लिख दीजिए प्राप्त, नहीं मिला है तो अप्राप्त लिखिएगा। लेकिन ज्यादातर यह कोशिश कीजिएगा तो कि यह सभी चीज, यह सभी फॉर्म आपको मिल जाए। नल जल या गली नली का अभिलेख, मतलब नल जल या गली नली आपके यहाँ पे काम हुआ है तो उसका भी आपको अभिलेख प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे प्राप्त लिख दीजिएगा, नहीं तो अप्राप्त लिख दीजिएगा। मापी पुस्त प्राप्त अप्राप्त, जैसे अगर आपके वार्ड का नापी हुआ है, यानी कि जो जमीन का जो क्या चीज में जो जैसे नल जल कितना दूर में लगाना है, नली गली कितना दूर में लगा हुआ है, उसका पुस्तक अगर आपको प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे प्राप्त लिख दीजिएगा, नहीं हुआ है तो नहीं। भौतिक स्थिति, मतलब नल जल का जो भौतिक स्थिति है, कैसा है, कितना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, किस प्रकार से आगे उसका कार्रवाई है, नल जल अच्छे तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो इसका भी आपको जो है प्राप्त हुआ है कि नहीं अप्राप्त हुआ है। देखिए, लेकिन यह कोशिश कीजिएगा कि यह सभी चीज आप प्राप्त करके प्रभार यानी कि लेने का, ठीक है। तो इस सब चीज पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, प्रभार मुक्त वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर, जो प्रभार यानी कि मुक्त कर दिए हैं, फिर नीचे इस वार्ड सदस्य का जो यानी कि सोनू कुमार हम लिखे हुए हैं पुराने का, तो यहाँ पे फिर उनका सिग्नेचर होगा। और फिर जो प्रभार ग्रही यानी कि जो नया से प्रभार ग्रह कर रहे हैं उस वार्ड सदस्य, जैसे श्रवण कुमार है तो यहाँ पे इतना यानी कि ले लिए हैं। और उसमें यह सभी चीजों का ध्यान से जिस चीजों पर प्राप्त लिखिएगा वह सब चीज प्राप्त कर लीजिएगा, नहीं तो आगे आने वाले समय में नए वार्ड सदस्य के यह परेशानी बन सकता है, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि बहुत सारे सदस्य आते हैं जो केवल वीडियो देख करके चले जाते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद फिर।